इसकी इनको ज़रूरत ही नहीं थी। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, सुकून से आप अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप वहाँ से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फ़लस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने ज़मीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी ज़मीनें उनको दे दी। मुसलमान किसी जिहाद करता है ना, इसके खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ करता है, ना है कि इंसानियत के खिलाफ। जबरदस्त, ठीक है, उन्होंने जुल्म किया है, ठीक है, इसराइल ने बहुत जुल्म किया है, जैसे कश्मीर के ऊपर इंडिया करता है। आज डेवलपमेंट अगर मैं आज कश्मीरियों को, अभी मैं ऑनलाइन अगर किसी को लेता हूँ इंडिया साइड कश्मीर से कि भाई आप पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, हम कहते हैं हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे भाई, तो फिर कौन सा जुल्म? नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, एक मुसलमान की मैंने बात की। आपने कश्मीर की एग्जांपल दी ना, ये भाई ने आसानी कर दी। अब देखें जो कश्मीर के लोग हैं वही आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर कश्मीर पे कहाँ से जुल्म हो रहा है भाई? कोई भी नहीं। वहाँ पे आप डेवलपमेंट का लेवल देख ले। हमने आजाद कश्मीर, जो हमने कश्मीर आजाद करवाया, आजाद कश्मीर का जिसको हमने नाम दिया है, दोबारा से लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा आजाद होना चाहिए। भाई गिलगित बल्तिस्तान में तो हालात बड़े खराब हो चुके हैं, वो तो कह रहे हैं हमें अलहदा करो। आजकल जंग तब होगी जब आपके पास मॉडर्न हथियार होंगे, आपके पास इकोनॉमी स्ट्रांग होगी आपकी, और आपको तो ये नहीं ना पता कि एक दफा वार जब हो जाती है उसके पीछे आप कितना पीछे चले जाते हैं। हमने वार खेल के इंडिया के साथ देख नहीं लिया। 3 दफा 3 हमने वार खेल ली है, 4 वार खेल रही है, जिसमें हमारे साथ क्या हुई है? ठीक है, सबके सामने हमारी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हमारी फौज ने किया है। तो ये हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमास को अब चाहिए नहीं था कि इस पे वो इस तरह का कोई मामला करते। सुकून से रह रहे थे, आप रहते हैं। एक और बात भी कर रहे हैं, वो कहते हैं हम सीज फायर चाहते हैं, मतलब अटैक जो पहले कर दिया हमसे हो गया। अगर इस्लाम की बात भी करें हम, तो इस्लाम में बच्चों को होस्टेज करना, औरतों को होस्टेज करना, ये लीगल है आपके ख्याल से? जंग में हो या सर, जंग हो या अमन का माहौल हो, आप दरख्तों तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप बूढ़े बच्चों औरतों, आप सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो लोग जंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिरकत करते हैं। इस्लामिक तालीमात जो हैं वो बिल्कुल इस पे वाज़ेह हैं कि आपने किसी कौम के खिलाफ अगर जंग का ऐलान करना है ना, तो आपने पहले उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है, उसको जंग की तैयारी का मौका देना है, खुद जंग की तैयारी करनी है, उसके बाद करना है। लेकिन ये भी तब हालात होंगे जब वहाँ पे हालात बहुत, ज़िंदगी बहुत तंग हो रही होगी, ये तब हालात होंगे। लेकिन आप ऐसे उठे एक कंट्री या जो कि एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसका डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, आप बिला वजह क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं? यूएनओ जो है, मुझे ये नहीं समझ आती है, यूएनओ अमेरिका जो है, जब इसने लुच तल नहीं होती है, ये हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है, हर जगह इसने अपने बेस बनाए, अपने अड्डे बनाए हुए, और जहाँ पे इसको अपने मुफादात नजर आते हैं वहाँ पे ये कह देता है उस मुल्क का अंदरूनी मामला है। ये भाई की अफगानियों वाली बात से ना मैं इख्तलाफ करता हूँ अदब के दायरे में रह के। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जितना क्लैशनकोफ कल्चर है, पाकिस्तान के अंदर जितना स्मगलिंग का कल्चर है, ये कहाँ से आया है? ये अफगान बॉर्डर से आया है। अफगान बॉर्डर से आया है। उसमें जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल से? मैं नहीं समझता अफगानिस्तान जिम्मेदार है या अफगान जिम्मेदार है। उसमें हमारी गवर्नमेंट, मतलब चेक एंड बैलेंस मैंने रखना था, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने रखना था, या बाहर से आके किसी ने? सर ये अफगानी जो कौम है ना, ये वैसे मुनाफिक कौम है। मैं अफगानिस्तान के वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, पूरी अफगानी कौम को नहीं बात कर रहा। ठीक हो गया। ठीक है, पाकिस्तान ने इनको शेल्टर प्रोवाइड किया, पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की, और जब पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच आप देख लें, ये किस तरह खेलते हैं, उसके अंदर इशू ये आता है। अफगानियों का हम कसूर निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी जो हमारे जिधर प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी बात करें ना आप लोग। नहीं, हम इतने खट्टू हैं कि बाहर से कोई असला लेके आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर बम फोड़ है, हम इधर की पहले नंबर पे आती है सही हमारी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है, इसराइल ने प्रॉपर वार्न किया है हमास को कि जो आपने एक दिन में 5000 से 7000 मिसाइल दागे हैं, इसका बदला जो देना पड़ेगा वो गजा को देना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन बना देंगे गजा में कि उनकी टूटियों में, नलों में पानी आना भी बंद होगा। ऑलरेडी जो खबर आ रही है कि वहाँ पे सप्लाई कट कर दी गई है, खबर ये आ रही है कि गजा पे दोबारा से कंट्रोल कर लिया गया है इसराइल की तरफ से। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, वार को लेके, कन्फ्लिक्ट को लेके, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज क्या अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी रैशनल ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिलशाद भाई, पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, ऑडियंस के लिए दोबारा नाम पूछा। मुझे बताएं, इस टाइम पे जो इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी आपके ख्याल से क्या है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसराइल और हमास का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। इसराइल न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन उसने अपना अनाउंस नहीं किया।
लेकिन वो न्यूक्लियर पावर उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास। और दूसरे नंबर पे हमारा जो मीडिया दिखा रहा है वो तो यही कह रहा है कि हमास जो है वो इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा छाई हुई है, ठीक है। लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है। हकीकत में ये है कि वो जो गज़ा की पट्टी के ऊपर लोग रह रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब वो तकरीबन 1200 से ज़्यादा, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 1200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 5183 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, ठीक है। और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। और वो 4 दिन की सिर्फ वो कह रहे थे कि जो हमारे जनरेटर्स जो है ना गज़ा के ऊपर जो है हॉस्पिटल वगैरह, उनमें 4 दिन का फ्यूल बाकी रह गया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान मीडिया में हमास को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शायद पता नहीं कौन सी जंग जीतने वाले हैं या जो भी मामला हैं, रियलिटी अगर देखी जाए, रियलिटी में क्या है, और अगर हिस्ट्री देखी जाए, जो जिस चीज़ का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिस्ट्री देखें जी, ये जो बैतुल मक़दिस है ना, ये मुसलमानों का, यहूदियों का और ईसाइयों का, तीनों का पैरेलल में ना एक मुकद्दस मुकाम है, ठीक है। और ये हमारा किबला भी था पहले। 17 महीने तक हमारे नबी ने उधर नमाज पढ़ी है, उधर मुंह करके नमाज पढ़ी। उससे पहले अगर 1000 साल पहले की हिस्ट्री को देखें तो फिर क्या वहाँ पे तब तक मुसलमान ज़्यादातर, यहाँ पे मुस्लिम ईसाइयों का गलबा रहा है। ईसाइयों का एक बादशाह था, उसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था मेरे ख्याल है। उसने जाके पहली दफ़ा यहूदियों से आज़ाद करवाया था और उसने तकरीबन 1.5 लाख के करीब यहूदी मार दिए थे वहाँ पे। यानी उससे पहले यहूदी वहाँ पे यहूदी थे। यहूदियों को मार के उसने फिर उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके ऊपर उसने यहूदियों के ऊपर टोटल बैन लगा दिया कि आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। क्योंकि असल में ये मसला समझें कि यहूदी और ईसाई जो है ना, ये दोनों कौमें एक दूसरे से बहुत मुखालिफ हैं एक दूसरे के। ये तो आज सियासी मुफादात बीच में आ गए हैं तो ये इकट्ठी हुई हैं, वरना मेरी बात सुने, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, 2 ना फिरके मेन ईसाइयों के अंदर। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानते हैं अल्लाह का, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। अब ये जो है ये कहते हैं कि यहूदियों ने हमारे नबी को, या जो उनका अकीदा है, उनको उन्होंने सलीब पे लटकाया। ठीक हो गया। तो ये इनके नबी, ये अपने नबी का कातिल समझते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतनी बात नहीं करेंगे। अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से वार्न किया गया है इसराइल की तरफ से, और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो जिस तरीके से इसराइल का साथ दे रही हैं, और दूसरे नंबर पे हमास के बारे में जो पाकिस्तान मीडिया बता रहा है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ में बताया जा रहा है, और वैसे जो रियलिटी है हमास की, क्या वो कोई मतलब यह है कि किसी कंट्री की ऑफिशियल फौज है, फोर्स है, या फिर कोई ग्रुप है, जिस तरीके से TTP की बात कर लें, या इस तरीके से? नहीं, वो एक ग्रुप ही है मेरे ख्याल। ईरान उसको मेरे ख्याल फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। हिजबुल्लाह नाम से है मेरे ख्याल है, और दूसरा हमास, ये भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप, एक ग्रुप टाइप ही है ना, इसके ऊपर भी तो वही है। और इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें वो भी कहा जा रहा है, मिलिटेंट कहा जाता है। मतलब जाहिर बात है कि जो किसी कोई ओन नहीं करती, कोई कंट्री ओन नहीं करता किसी ग्रुप को, तो वो मिलिटेंट की एक शक्ल होती है। क्या कहेंगे? यहाँ पे ये बताया जा रहा है जी भाई, हमने इसराइल को जो कब्जा कर लिया हमास ने, या इसराइल को जो है वो नाको चने छुपा दिए। दूसरी साइड पे उनके पास जो से है न्यूक्लियर वेपन की, सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि अभी अनाउंस नहीं किया। अगर उस साइड पे बात जाती है, अल्लाह ना करे उस साइड पे बात जाती है, ये तो एक आलमी जंग का माहौल बन जाएगा, वर्ल्ड वार 3 का माहौल बन जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ये बन सकता है। अभी देखें ना, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान भी उनके डिफेंस सिस्टम को नहीं क्रॉस कर सकता, ठीक हो गया, उनको नहीं अबूर कर सकता। और वो हमास तो फिर एक छोटी सी जमात है जिसको चंद लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने जो 5-7 हज़ार मिसाइल गिराए भी हैं वो बहुत छोटे लेवल के हैं, उससे उतनी कोई तबाही भी नहीं हुई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जनों में लोग मर गए होंगे या सैकड़ों में। ज़्यादा वो जो मिसाइल है उनमें से ज़्यादातर ब्लॉक कर दिए गए थे, उनको ब्लॉक कर दिए थे क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है और उनके ऊपर न्यूक्लियर पावर उनके पास है, लेकिन वो बताते नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक कंट्री को, एक जमात कैसे नाको चने चबवा सकती है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, रियलिटी नहीं है। और दूसरे नंबर पे सबसे पहले देखा जाए तो इस टाइम पे अगर पार्शली देखा जाए तो हमास ने गलती की है कि उसने एक अच्छा वाला सुकून चल रहा था, उसने वहाँ पे काम खराब किया। अच्छा, उसमें आगे से लॉजिक ये देते हैं कुछ लोगों का, ये कहना है कि भाई इतने सालों जो सा फलस्तीन पे या इस तरीके से जुल्म होता रहा, आज अगर हमास ने कर दिया तो क्या गलत है? लेकिन उसमें ये देखा जाए कि इतने सालों में जितनी जानें गई हैं, और ये 6 दिनों में, 5 दिनों, 7 दिन में जितनी जानें गई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 7 दिन में उससे ज़्यादा जुल्म हो गया? जी बिल्कुल हुआ है। और देखा जाए ये तो पैरेलली मैंने आपको बात की ना, पार्शियली बात की थी। अब कंप्लीटली देखा जाए तो ये यूएनओ जो है, मुझे ये नहीं समझ आती है, यूएनओ अमेरिका जो है, जब इसने लुच तल नहीं होती है, ये हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है, हर जगह इसने अपने बेस बनाए, अपने अड्डे बनाए हुए, और जहाँ पे इसको अपने मुफादात नजर आते हैं वहाँ पे ये कह देता है उस मुल्क का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला, यही चीज़ है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जो इंडियंस इसराइल में मौजूद हैं, उन्होंने ऑपरेशन अजय के नाम से लॉन्च किया है, और उनके फॉरेन मिनिस्टर खुद उसको लीड कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं,
मतलब खुद उनको हेड कर रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक तो इंडिया की क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि भाई हम साथ खड़े हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप ने अगर ये जो अटैक किया है ये हमारे नज़दीक ये गलत है, और दूसरे नंबर पे वो अपने सिटीजन को लेके कितना जो है वो सीरियस है और उन्हें वापस लेके आ रहे हैं सेफ एंड साउंड। हाँ जी वो तो है, लेकिन आप देखें ना पाकिस्तान की कोई क्लियर कट पॉलिसी आ ही नहीं रही, बस वो यही कह रहे हैं कि हम इसके एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं, वही घिसे पीटे वर्ड जो हम पिछले 70 साल से सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ मौलाना फजलुर रहमान जो दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक शख्स है, वो कह रहा है कि जनाब हम आप अमन में रहें। वो एक तरफ दूसरे सब लोगों को कहता था कि यहूदी एजेंट है, उसने किस बंदे को यहूदी एजेंट नहीं कहा, जो उसका सियासी मुखालिफ था उसको उसने यहूदी एजेंट कहा है। और जब अब इसराइल का पाकिस्तान में तो ये बात आम है कि मतलब जो भी कोई थोड़ी सी हट के बात करेगा, रैशनल बात करेगा या वो चीजों से हट के बात करेगा जो हमारे मीडिया में आम कर दी गई है, उसे यहूदी एजेंट कह दिया जाएगा, इसराइल का एजेंट। अब जंग लगी हुई है तो आप मुझे बताएं ना, कोई उसका एक ऐसा बयान आया हो जिससे आपको लगा हो कि वो खुद यहूदी एजेंट नहीं है। मुझे तो वो खुद यहूदी एजेंट लग रहा है, मैं किसी पे अच्छा। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में हर बंदा नारा तो लगाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलस्तीन में ये हो रहा है तो हम वो कर देंगे, तो यहाँ से जाते क्यों नहीं? मतलब नौजवान उठ के जाएं, जाते क्यों नहीं? एक एग्जाम्पल है सर, ये आप कर ही नहीं सकते। देखें पिछली दौर की जंगों का ये मिसाल देते हैं, पिछली दौर की जंगों में अगर एक बंदा तलवार लेके लड़ रहा होता तो इधर वाला भी तलवार होती थी उसके पास, ठीक है। आज आप ऐसे नहीं कर सकते। आज आप अगर इधर 1000 बंदा खड़ा कर दें और पीछे एक बंदे को 1000 तलवार वाला खड़ा कर दें, एक बंदा क्लैशनकोव वाला खड़ा कर दें, वो 1000 पे भारी है। आजकल जंग तब होगी जब आपके पास मॉडर्न हथियार होंगे, आपके पास इकोनॉमी स्ट्रांग होगी आपकी, और आपको तो ये नहीं ना पता कि एक दफा वार जब हो जाती है उसके पीछे आप कितना पीछे चले जाते हैं। हमने वार खेल के इंडिया के साथ देख नहीं लिया, 3 दफा 3 हमने वार खेल ली है, 4 वार खेल रही है, जिसमें हमारे साथ क्या हुई है, ठीक है, सबके सामने। हमारी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हमारी फौज ने किया है, तो ये हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमास को अब चाहिए नहीं था कि इस पे वो इस तरह का मामला करते, सुकून से रह रहे थे, आप रहते। एक और बात भी कर रहे हैं, वो कहते हैं हम सीज फायर चाहते हैं, मतलब अटैक जो पहले कर दिया हमसे हो गया, होस्टेज किया, मतलब होस्टेजेस किया, कुछ बच्चों को, कुछ खवातीन को, लेडीज को होस्टेज किया, बूढ़ों को। क्या आपको लगता है कि अगर इस्लाम की बात भी करें हम, तो इस्लाम में बच्चों को होस्टेज करना, औरतों को होस्टेज करना ये लीगल है आपके ख्याल से? जंग में हो या सर जंग हो या अमन का माहौल हो, आप दरख्तों तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप बूढ़े बच्चों औरतों, आप सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो लोग जंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिरकत करते हैं। उसके अलावा आप आम आवाम को, फसलों को, दरख्तों को कुछ भी नहीं कह सकते। बच्चों और बूढ़ों का खास तौर पे उनका तो बड़ा, आप खुद हिसाब लगा लें, दरख्त एक बेजान चीज है, अगर उसका इतना एहतराम है, फसलें बेजान चीज है, तो इंसानों का कितना एहतराम होगा। ठीक हो गया है, लिविंग है, लेकिन यह कि इंसानों में और उनमें फर्क है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे एक सवालिया निशान है मेरा तमाम लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से देख रहे हैं, मुसलमान हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, कि भाई आप ये बताएं, शायद मेरा सवाल थोड़ा तल्ख लगे, इन भाई की बातें थोड़ी तल्ख लगे, लेकिन क्या ये जो बच्चों को होस्टेज किया गया, औरतों को होस्टेज किया गया, क्या इसका कोई लॉजिक है? अगर है तो कमेंट में बताइएगा। कोई अगर मेरे साथ डिबेट करना चाहे, बात करना चाहे, तो वो बता सकता है। ये बताएं कि एक कंसेप्ट फिर ये दिया जाता है, अभी इस टाइम हमारे मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि हमास ने जो सा है वो परेशान कर दिया इसराइल को, एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाले कंट्री को जो सा है नाकाम कर दिया। लेकिन अल्लाह ना करे ये सिचुएशन जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जो रियलिटी कहीं हमें नज़र आ रही है, उस तरीके से ये आती है। जैसे इसराइल ने कह दिया हम तो पानी तक बंद कर देंगे, ये आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, तो फिर ये क्या होगा? फिर पाकिस्तान में मीडिया में दिखाया जाएगा जी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दी है। अब वहाँ पे लोगों के पास पानी, बिजली, गैस, इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, इंटरनेट की सहूलत वहाँ पे मुनक़ते है, वहाँ पे कुछ भी जो इंसान वहाँ पे अब रह नहीं सक रहे, जो अभी सिचुएशन पिछले 5-6 दिनों के अंदर बनी हुई है, इसकी इनको ज़रूरत ही नहीं थी। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, सुकून से आप अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप वहाँ से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फ़लस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने ज़मीनें बेच के उनको आबाद किया था, तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी ज़मीनें उनको दे दी। यही चीज़ है यहाँ पे ये बताया जाता है। ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई कब्जा कर लिया, इसराइल ने आके कब्जा कर लिया, लेकिन जो रियलिटी है, जो हम तक खबर है इंटरनेशनल मीडिया पे, कि उन्होंने प्लॉट या जो जगह है वो प्रॉपर पैसे देके खरीदी हैं इसराइल ने, और इन्होंने बेची हैं। इन्होंने क्यों बेची हैं? अब देखें ना, अब या हमारा कोई दुश्मन मुल्क है वो हमारे लाहौर में आके जगह सड़कें खरीदना शुरू कर दे, बाकी सारी चीज़ें खरीदना कर दे, बाद में वो यहाँ पे आबाद होना ही है उन्होंने, फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कब्जा किया है, ठीक है? तो इन्होंने ये खुद ही इस तरह किया है।
ठीक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की आप- अगर बात हाँ। करें वो बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वो हिंदुस्तान में आए, ऐसा ऐसा उन्होंने जगह खरीदी, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया हाँ। और फिर कब्जा कर लिया। हाँ, तो वो उस टाइम मुगल सोए हुए थे ना, उस टाइम ये अपनी यशु में पड़े हुए थे। वो एक कंपनी आई, उसने ऐसा ओवरटेक किया, इनको 100 साल तक वो गुलाम बना के रहे। लेकिन मैं तो उस चीज़ से भी इख्तलाफ करता हूँ कि 90 साल के अंदर उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट कर दिया ना इस नेशन को, बरसगीर पाको हिंद को, इतना ये हमारे मुगल्स भी नहीं कर सके और हमारी आज की गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आज भी पाकिस्तान में जो सड़कें हैं उसी टाइम की है। अच्छा, ये भाई जो उनसे यहाँ पे मौजूद हैं, आपको लगता है कि इस टाइम अगर इनसे पूछा जाए भाईजान इस टाइम जो इसराइल और फ़लस्तीन या हमास की बात करें, जंग चल रही है, कोई खबर है आपको? दोस्त खबर है, क्या खबर है? मतलब ये देखें जो मीडिया में बताया जाता है वो जो भाई ने बातें की हैं, भाई की 100% बातें दुरुस्त हैं। ठीक है, लेकिन भाई ने कहा कि पहले फ़लस्तीन ने प्लॉट सेल किए। ठीक है। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाते हैं ना, हाँ, तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, ठीक है, याद होगा सभी को, जी, जी, जी। ठीक है, जब तक वो हयात थे तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया, ठीक है, बिल्कुल ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया गया, ठीक है। नहीं तब तो वजूद ही इसराइल नहीं था था। ही नहीं ना। लेकिन एक कश्मकश ज़रूरत थी उनको, कोशिश जैसे हम पाकिस्तानी नहीं, ऐसा ये जो कोशिश सवाल करते है, हैं। जो इनका सवाल है या मेरी बात है, सवाल है कि भाई जो जगह अगर लेट्स सपोज आप मुझे ये शॉप सेल कर देते हैं और बाद में आप कहें कि मेरी शॉप पे भाई, इसने अब मैं छोटी सी मिसाल पाकिस्तान की दे देता हूँ ठीक है। आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अफगानी आए हुए हैं, हाँ, अब बड़ी अच्छी- ये इन्होंने कहा है कि जी अफगानी सारे निकाल दो यहाँ ठीक से, है, ठीक है। ऐसा देखिए जब मुसलमान हैं इधर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंतहा पसंद हैं लोग, मार्केटें यहाँ पे खरीदी हैं बकायदा तौर पे। तिजारती महाज के लिए एक मुल्क जो है ना, वो किसी को तिजारती महाज के लिए अगर देता है ना इजाज़त, तो वो सिर्फ तिजारत की हद तक हो। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी सेल कर देता है तो फिर ये भाई जी, की ये भाई की अफगानियों वाली बात से ना मैं ठीक है। इख्तलाफ करता हूँ अदब के दायरे में रह के। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जितना क्लैशन ऑफ कल्चर है, हाँ। पाकिस्तान के अंदर जितना स्मगलिंग का कल्चर है, ये कहाँ से आया है? ये अफगान बॉर्डर से आया है। ठीक हो गया। अफगान लेकिन बॉर्डर से उसमें आया है। उसमें जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल से? मैं नहीं समझता अफगानिस्तान जिम्मेदार है या अफगान जिम्मेदार है। उसमें हमारी गवर्नमेंट, मतलब चेक एंड बैलेंस मैंने रखना था, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने रखना था या बाहर से आके किसी ने सर ये अफगानी जो कौम है ना, ये वैसे मुनाफिक कौम है। मैं अफगानिस्तान के वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, पूरी अफगानी कौम को नहीं बात कर रहा। ठीक हो गया। ठीक है, पाकिस्तान ने इनको शेल्टर प्रोवाइड किया, ठीक है। पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की, और जब पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच आप देख लें, ये किस तरह खेलते हैं। उसके अंदर इशू ये आता है, देखें मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा वो पॉइंट थोड़ा सा हट के रखता हूँ कि देखें वो कहते हैं कि भाई जो अमेरिका के साथ मिल के आपने हमारे साथ किया, जो अड्डे दिए, जो ड्रोन अटैक आपके यहाँ से वहाँ पे हुए, वो कहीं ना कहीं तो फिर देखें ये भी बात हमें सर हमने अपनी 70,000 जाने दी हैं अफगान वॉर के अंदर, ठीक है। अरबों डॉलर का हमने अपना किसने नुकसान कहा? करवाया है। किसने कहा? वो हमने क्यों दिया था ये तो बताएं ना। नहीं, हमने क्यों? हम नहीं, बेसिकली अफगानियों का हम कसूर निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारे जिधर प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी बात करें ना आप लोग। ठीक है। नहीं, हम इतने खट्टू हैं कि बाहर से कोई असला लेके आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर बम फोड़ है, हम इधर की पहले नंबर पे आती है ऐसा ही हमारी। ISI। हाँ जी, किस चक्कर पे आती है भाई? फौज वो सिर्फ कागजों में ही आती हाँ जी, फौज हमारी 9 मई, अभी मैं कहता हूँ इसराइल के अंदर चले जाओ, हाँ। 9 मई के PTI के झंडे लगा दो, हाँ, हाँ। मैं कहता हूँ फतह होगा कल। हकीकत बात है। अच्छा। नहीं ये भाई की पकड़ा जाए ना, इधर की मिसाल देता हूँ 2018 की, इस गली के अंदर से 16 लैपटॉप चोरी हुए, ठीक है। गाड़ी का बंदे तक वाजिया हुए हैं, नहीं पकड़े गए। नहीं पकड़े गए। उधर उसकी जितने वजह ये- बंदे गए हैं, ठीक है, सारे के सारे कैमरों में आ रहे हैं। ठीक है, सबको उसकी उठा वजह रहे ये हैं। है कि सिस्टम, मतलब इस तरह का है, अगर सिस्टम हमारा बेहतर नहीं होगा तो शायद ये बेहतरी की तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी। मुझे बताएं, अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर ख़ास तौर पे बात करें, क्या आपको नज़र आता है OIC का क्या स्टैंड है इस सारी सिचुएशन में? और दूसरे नंबर पे हमारी जो मीडिया है वो वन साइडेड क्यों दिखाती है, दूसरी साइड का क्यों नहीं दिखाती कि वहाँ पे भी बच्चों की जानें जा रही हैं? इसराइल में भी जो सी खवातीन हैं, ये वीडियोस वगैरह जो वायरल हो रही हैं, क्या कहेंगे जो होस्टेजेस बनाई गई? नहीं होस्टेजेस जो बनाई गई हैं उनके साथ तो बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर भी यही चीज़ है, और अगर आप यहूदियों का दीन पढ़ लें उसके अंदर भी आप होस्टेजेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक हो गया। और आप बच्चों बूढ़ों को इनको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपकी एक जंग छिड़ गई है, आपने सिर्फ उन लोगों के साथ लड़ना जो जंग में शिरकत कर रहे हैं, उनके अलावा आप नहीं लड़ना। अभी मैं तो यही कहूँगा कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, जबरदस्त। एक अमन कायम किया जाए। मैं आपको कह रहा हूँ कि दुनिया 10,000 साल से आबाद हुई हुई है, आज तक किसी जंग का कोई बेनिफिट नहीं मिला। ऐसे ही आज तक 10,000 साल बाद हम इस एंड पे पहुंचे हैं कि अमन से टेबल टॉक, मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस, वहाँ पे मामला हल होंगे। ठीक है। आपने इंडिया के साथ भी तो जंग खेल के देख लिया 4 ना। जंगे की 4 जंग, उसका क्या हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो उल्टा नुकसान ही हुआ। ओ भाई हम छोटा कंट्री है, हमें हमेशा नुकसान ही होगा। उनका बड़ा कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनको इतना नुकसान नहीं होगा, ठीक और उन्होंने नुकसान उठाया भी नहीं है। अभी देखे ना उनकी
खारजा पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, फॉरेन पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारी कभी फॉरेन पॉलिसी वाज़ेह रही नहीं है। और उसकी एक वजह है ना दिलशाद भाई, उसकी वजह ये है उन्होंने IMF के पैसे देने हैं, हमने IMF के पैसे देने हैं। वो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, नहीं जाते, हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है, हमें अमेरिका की मर्जी से चलना पड़ता है। क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए ना, इकोनॉमी जब आपकी स्ट्रांग होती है ना तभी आप स्टैंड ले सकते हैं। वो कहते हैं जिसके पास पैसे होते हैं वही अपना स्टैंड ले सकता है, अगर किसी के आपने पैसे देने हैं वो स्टैंड नहीं ले सकते। इसी तरह IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जितने इदारे हैं ना, इन्होंने हमें बांधा हुआ है और इसका सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, जो ये भाई ने भी जिनकी तरफ इशारा किया, इशारा तो नहीं बात की जा सकती, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, 80% हम अपना बजट यूज़ कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर, और हमारे डिफेंस का ये हाल है कि हमारे एक एक्स चीफ कह रहे थे कि हमारे पास टैंकों में डालने के लिए फ्यूल भी नहीं है, टैंकों के अंदर डालने के लिए। अभी जो इसराइल और हमास की जंग चल रही है, अगर सिचुएशन ऐसी बनती है जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वहाँ पे जो उनसे सप्लाई बंद कर दी गई है और जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम पानी तक नहीं, नलों में पानी नहीं आएगा, टूटी में पानी नहीं आएगा, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर क्या मीडिया पे दोबारा से हमारे ये दिखाया जाएगा कि वो देखें जी जुल्म कर रहे हैं इसराइल वाले? क्योंकि जंग में तो देखें हार जीत तो फिर तो जुल्म वाली कोई बात नहीं, आपने पहले हथियार उठाए हैं, आप अगर आपके ऊपर वो जुल्म का मतलब नहीं होगा, वो तो अपना बदला ले रहे हैं एक तरह का ना, वो उसे क्या कहते हैं, रिबटल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उनके ऊपर हमला किया है, और बाकी इस्लामिक तालीमात जो हैं वो बिल्कुल इस पे वाज़ेह हैं कि आपने किसी कौम के खिलाफ अगर जंग का ऐलान करना है ना, तो आपने पहले उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है, उसको जंग की तैयारी का मौका देना है, खुद जंग की तैयारी करनी है, उसके बाद करना है। लेकिन ये भी तब हालात होंगे जब वहाँ पे हालात ज़िंदगी बहुत तंग हो रही होगी, ये तब हालात होंगे। लेकिन आप ऐसे उठे एक कंट्री है जो कि एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसका डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, आप बिला वजह क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं? ये चीज़ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है, बड़ा एक हट के आज सवाल करने वाला हूँ, पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है उस हवाले से। दिलशाद भाई, अगर TTP, या आपसे भी सवाल है, थोड़ा आगे आ जाए, TTP या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस नाम पे पाकिस्तान पे अटैक कर देती है, अल्लाह ना करे कि भाई हम इस्लाम नाफज करने लगे हैं, ठीक है, कि हम यहाँ इस्लाम लेके आएंगे, ये चीज़ें लेके आएंगे, तो क्या फिर पाकिस्तान के लोग उन्हें भी सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई ये तो इस्लाम नाफज? पहले नंबर पे तो मेरी ये बात सुने कि इस्लाम नाफज मुसलमानों पे होता है। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड के 23 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। मुझे आज आप रेफरेंडम करवा लें, मर्दों के ऊपर दाढ़ी रखना फर्ज है, क्या आपको लगता है ये रेफरेंडम कामयाब होगा? ठीक है। और ये निज़ाम की अगर शरई निज़ाम जो होता है ना, वो हमेशा मुसलमानों पे लगाया जाता है। आप औरतों से अभी औरतें हैं, उस पर रेफरेंडम करवा ले, क्या हिजाब फर्ज होना चाहिए? कोई औरत नहीं मानेगी इस चीज़ को। तो पहले आप मुसलमान बने, फिर आपके ऊपर शरीयत नाफिज होगी। ये बात डिकौसला है। ये भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे इसराइल में अभी जो चीज़ चल रही है, हमास ने अटैक किया, तो बहुत से कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान की अगर बात करें, वो ये कह रहा है कि भाई बड़ा ज़बरदस्त हो गया, इस्लाम नाफज होने लगा है। ईरान भी ये कह रहा है। अगर TTP सेम चीज़ यहाँ पे करे कि भाई हम पाकिस्तान में इस्लाम नाफज करेंगे, शरी निज़ाम लेके आएंगे, ऊपर होती है। ठीक है, जब इस्लाम मुसलमान किसी जिहाद करता है ना, इसके खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ करता है, ना है कि इंसानियत के खिलाफ। जबरदस्त। ठीक है, उन्होंने जुल्म किया है, ठीक है, इसराइल ने बहुत जुल्म किया है, जैसे कश्मीर के ऊपर इंडिया करता है। अब बात है हमारे ऊपर, हम भी एज आ मुसलमान हैं, ठीक है, अब हमारे पास कोई जुल्म कर रहा है मोहल्ले में या गली में, अगर हम आवाज़ नहीं ना उठाते, हमसे बड़ा मैं अब दूसरा वर्ड इस्तेमाल करता हूं, जहाँ पे देखें, मैं भी ओपनली कहता हूँ, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। जो भाई कह रहे हैं जंग बंदी होनी चाहिए, जंग बंदी होनी जरूर चाहिए, लेकिन उनके हकूक मिलने चाहिए। आपने भी कश्मीर की जो बात की है, मुझे ये भी एक चीज़ क्लियर करें साथ साथ। देखें, जो हमारे मीडिया में बताया गया, हमने तो वही बात करनी है, ये भी भाई बात करें, इनकी गलती नहीं है। आपको पता है वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है? अब आज अगर मैं आज कश्मीरियों को, अभी मैं ऑनलाइन अगर किसी को लेता हूँ इंडिया साइड कश्मीर से, कि भाई आप पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, हम कहते हैं हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे भाई? तो फिर कौन सा जुल्म? नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, एक मुसलमान की मैंने बात की। आपने कश्मीर की एग्जाम्पल दी ना, ये भाई ने आसानी कर दी। अब देखें, जो कश्मीर के लोग हैं वही आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर कश्मीर पे कहाँ से जुल्म हो रहा है? हाँ, ये बात है। मैं कहता हूँ आज मेरा कांटेक्ट है कुछ लोगों से, मैं भी कॉल करूँ, लेट्स सपोज, और कहूँ कि भाई अगर आपको अभी मौका मिले तो आप पाकिस्तान आएंगे या आना चाहेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनना चाहेंगे, आपको लगता है कि वो ये बोलेंगे? भाई कोई भी नहीं, वहाँ पे आप डेवलपमेंट का लेवल देख ले। हमने आज़ाद कश्मीर, जो हमने कश्मीर आज़ाद करवाया, आज़ाद कश्मीर का जिसको हमने नाम दिया है, दोबारा से लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा आज़ाद होना चाहिए। भाई गिलगित बल्तिस्तान में तो हालात बड़े खराब हो चुके हैं, वो तो कह रहे हैं हमें अलहदा करो। बलूचिस्तान के अंदर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया, ठीक है। ये लाहौर में शायद लोग कह रहे होंगे, कह रहे हैं हम जो नौजवान है ना, बेसिकली गाँव से हैं, बाहर टोटली हमारे जो गांव है ना खाली हो गए हैं, यंग बच्चे। मैं भी 2 मंथ बाद जा रहा हूँ। पता क्या है, ना इस मुल्क में इंसाफ है, ना फ्यूचर है। फ्यूचर बड़ी बात ये है,
हमारा कोई फ्यूचर, हम इधर 50,000 भी कमाते हैं ना महीने का, यकीन जाने वो हम ही खा जाते हैं, घर वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा। और हमें ये बात नहीं पता कि भाई जुल्म का निजाम चल सकता है लेकिन ना इंसाफी का बिल्कुल नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। यहाँ पे आपको लगता है कि इंसाफ मिल रहा है या ना इंसाफी का? 1% भी इंसाफ नहीं मिल रहा, 1% हो ना वो भी नहीं मिल रहा। आगे कहते थे अमीरों का और है, गरीबों का कानून, अब किसी का कोई कानून है ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, कैसे ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं? देखें, पाकिस्तान की यूथ में भी अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। दिलशाद भाई जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि भाई इंटरनेशनल मीडिया पे क्या चल रहा है, ओवरऑल रियलिटी क्या है। मुझे बताएं कि पब्लिक में ये अगर अवेयरनेस लानी हो, पब्लिक में पाकिस्तान की यूथ तक ये बात पहुँचानी हो कि भाई हमें अपने आप को ठीक करना है। किसी की जंग में, जैसे अफगानिस्तान में हमने बड़े शौक से इन्वॉल्वमेंट की और आज हम कह रहे हैं हमने 70,000 जानें दे दी। भाई क्यों दे दी आपने? दूसरे इस्लामिक कंट्रीज नहीं थे मौजूद? नहीं, मैं तो इस बात पे सपोर्ट करता हूँ कि हमें किसी की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। बिल्कुल, हम अपना एक न्यूट्रल रवैया रखें, अपने आप को तो स्टेबल। ये यहाँ जो भूख से जंग लड़ रहे हैं उसे तो ठीक है। बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना कि आपको इंटरनेशनल मामलात के अंदर अहमियत दी जाए तो सबसे पहले आप अपनी इकोनॉमी ठीक करें। अगर आप इकोनॉमी ठीक करेंगे तो फिर ही आपको इंटरनेशनल लोग जो हैं वो आपको वैल्यू देंगे। इंडिया की अगर बात करें, उन्हें वैल्यू मिल रही है इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए कनाडा के साथ, उनके साथ जो रिसेंटली मसला बना है, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं वो, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हम अपनी पॉकेट के लिए सोचते हैं। पॉकेट के लिए सोचते हैं। यही ये मतलब विजन नहीं हमें कोई दिया गया। हमें 70 साल से विजन मिला ही नहीं है। कौमें होती है ना, कौम का एक विजन होता है, यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, हमने करना है। अमेरिका में फ्लैट लेना है, ठीक है, लंदन में जाना है, ठीक है, याशी करनी है, फ्लैट लेना है। पाकिस्तान सिर्फ एक फ्लैटी होटल का नाम सुना होगा, फ्लैटी होटल है, कमाओ, उड़ाओ, जाओ। और कमाने के भी अगर बात करें तो इस टाइम जो रोज़गार की सहूलियात हैं वो सबके सामने है। जॉब्स की अगर बात करें सबके सामने है। वाइंड अप करते हैं यहाँ पे दिलशाद भाई, और आपसे भी अच्छा लगा बात करके। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिसमें शायद मैं इनसे भी डिसएग्री करता हूँ, इनसे भी डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। लास्ट में ये बता दें किस तरीके से ऐसा क्या किया जाए, पाकिस्तान की मीडिया का क्या रोल होना चाहिए कि भाई हम पूरी दुनिया में एक पीस का मैसेज भेजें, इंसानियत की बात करें, बजाय इसके कि हम ये कर दें कि वो हो गया, नाको चने चुपवा दिए। भाई ये पाकिस्तान मीडिया जो है ना, इसको चाहिए कि वो एक पॉजिटिव पिक्चर पेश करें, ना कि एक साइड की, एक सिक्के के दोनों रुख दिखाने चाहिए, दोनों चीज़ें दिखानी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये मैं इनको कहता हूँ कि कंपनी की गुलामी से निकल आओ। इशारतन मैंने बात कर दी कि लोगों को समझ आ गई होगी कि कंपनी की गुलामी से बाहर निकलो, जो तुम लोगों को सही दिखाया जाता है वो बताया करो जो तुम लोगों को पता। और ये माफियाज को पता भी है। स्टेबिलिटी आएगी तभी जब हम गुलामी। मैं तो आपको हमेशा से कहता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। हमारी डेमोक्रेसी अभी मैच्योर नहीं हुई है, अभी हमारी डेमोक्रेसी बलोगत के दौर से गुजर रही है। ठीक हो गया। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखें किस तरीके से यहाँ पे जो हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि अगर यही बात जाके आम पाकिस्तानी, आम पब्लिक से की जाए। एक पैगाम देना चाहता हूँ, ठीक है, कंपनी को। ठीक हो गया। ठीक है, कंपनी से बहुत मोहब्बत है मुझे, ठीक है, समझ लें दिलो जान से मोहब्बत है। मतलब मेरी सोच थी कि यार मैंने फौज में जाना है, ठीक है, ये ख्वाब मेरा टूटा है अब आके। वजह क्या है, मैं अपनी कंपनी को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले आप हमारी गलियों में, मोहल्लों में आते थे ना, हमारे दिल इधर आते थे, ठीक है, दिल करता था फूल के अभी छाड़ने, कदमों में बिछाएं आपके। लेकिन अब हमारे दिलों में नफरत, सिर्फ ये हम यंग है, हमारे दिलों में, बच्चों के दिलों में आप नफरत पैदा कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो सिर्फ आप अपनी पावर को देख रहे हो, लिहाजा आप अपनी पावर को ना देखें, ठीक है, इस मुल्क को देखें। रहना आपने इधर ही है, आपने नहीं रहना, आपके बच्चों ने रहना, आपकी नस्लों ने रहना है। सर उन्होंने कहाँ पे रहना है, इन्होंने कहाँ पे रहना? आप मुझे बताएं, एक जो जनरल है या एक जो फौज का आला ओहदेदार है, मुझे कब बताएं उसके बच्चे कहाँ पे पाकिस्तान में पढ़ते हैं? ठीक है, उसके बच्चे यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, दूसरी अगर आप बात करते हैं वॉर जो स्टार्ट हुई है, ठीक है, वॉर को, पाकिस्तान का जो किरदार है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को चाहिए कि आपस में इनका कोई मुआहदा करवाएं, ये चीज़ है, सुलह करवाएं, लेकिन मुआहदा ऐसा हो कि जिसमें कम से कम पाकिस्तान जो है, जो मतलब मुसलमान है उधर के, ठीक है, उनको नुकसान ना उठाना पड़े, इंसानियत को नुकसान ना पहुँचाना हो। और मस्जिद अक्सा जो है वो सभी की है, सभी यही चीज़ें हैं। लेकिन ये मैं भाई की बात काटूंगा, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि पहले हम इस पोजीशन में तो आ जाएं। यही चीज़ है, सालसी का किरदार हम तब अदा कर सकते हैं भाई जब हमारी कोई वर्थ होगी।
वर्थ होगी। अब हमारी वर्त नहीं, अब हमें अपने जो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें देने के लिए IMF की तरफ देखना इधर पड़ता है। हमारे यहाँ दो पार्टीज का, दो ग्रुपों का, पाकिस्तान में ही अगर क्लैश हो जाए तो हमारी गवर्नमेंट की शायद कोई उस तरीके से नहीं सुनता है। ताकत इस मुसलमान की ताकत, मुसलमान के पास कुछ नहीं होता, अच्छा। ईमान होता है। ठीक है, ईमान की ताकत है हमारे पास, अगर तो है, ठीक है, तो हम उनका साथ दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता लड़ाई के लिए साथ दो, इंसाफ के लिए कम से कम साथ दे सकते हैं। वो हमने ईमान की ताकत से देना है, पैसे की या एटमी ताकतों से हमने जो है ना वो अपनी ईमान की ताकत है तो वो पहले अपना साथ दे दें, वो बात वहीं पे आती है। यहीं पे मैं इस तरीके से वाइंड अप करूंगा कि भाई देखें, चीज़ें ये हैं जो इन्होंने बात की कि भाई पाकिस्तान का मीडिया हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, उन्हें ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि दोनों साइडों पे जो पीस है, मोहब्बत है या रिलेशन बेहतर करने की बात की जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बड़ी तल्ख हकीकत है कि अगर आज पाकिस्तान ऐसी कोई स्टेटमेंट देता भी है कि जी हम रिलेशन बेहतर करवाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की कौन सुनेगा। हमें चाहिए कि पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करें, अपने पाकिस्तान को स्टेबल करें, उसके बाद जाके कहीं पे अगर हमने कोई बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं तो करें। अगर हमारे अपने घर में हालात ख़राबी वाले होंगे, यहाँ बेरोज़गारी होगी, गुर्बत होगी, यहाँ पे दहशतगर्दी का अगर लेट्स सपोज माहौल होगा और हम बात करेंगे दुनिया की, बात करेंगे 7 समंदर पार की, तो शायद हमें घर में भी हंसा जाएगा और बाहर भी हंसा जाएगा। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप इसकी मैं आपको लास्ट बात करता हूँ। अभी ये बात कर रहे हैं ना कि हम उनकी सुलह करवाएंगे। हाँ। अभी आप मुझे बताएं कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व हुए 3 महीने से ज्यादा हो गया। ऐसे यार इलेक्शन हमारे आइन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुए 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। और भाई तुम बात करने जाओगे, सबसे पहले वो तुम्हारे मुंह पे ये थूकेंगे कि तुम्हारा अपना मुल्क है, अपना आइन देखो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तुमने 6 महीने लगा दिए इलेक्शन करवाते। अभी भी वो कहते हैं जनवरी के अंदर इलेक्शन हो। मेरी बात सुने, उधर टर्की के अंदर ज़ल्ज़ले के बावजूद इलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए? ठीक है, ऐसे ही है, जो डेट थी उसके ऊपर इलेक्शन हुए हैं। आप अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें ना, पहले अपने घर को देखें, अपने घर को देखें। डेफिनेटली अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको दिलशान भाई की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।